हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस बाय किशन सर पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एक्सरसाइज क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, अगर इससे पहले वाला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वो सारा वीडियो। मैं इसका बेसिक भी बताया हूँ और बेसिक अगर बढ़िया से आप समझ गए हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास जो बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास में कराया हूँ, अगर आप लोग वो क्लास देख लेते हैं तो ये चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है बहुपद में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। जांच कीजिए शून्य तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता और को जांच कीजिए। मतलब यहाँ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करना हमको शून्य तथा गुणनफल और उसके बीच की हमको जांच भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, देखिएगा। देखिए करना क्या है यहाँ पर कि इसको इससे गुणा करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक है। एक गुना अगर हम 8 करेंगे या फिर एक्स स्क्वायर गुना अगर 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8x² को हमको, ठीक है, जो ऐसा करना है कि गुना करने पर क्या आए? 8 आए और जोड़ने घटाने पर ये 2 आए। क्या आए जोड़ने घटाने पर? तो 2 आए। तो चलिए करते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत है इसका आप गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखे क्या कि पहले यहाँ लिखिए हल, ठीक है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो x² माइनस क्या करना हमको? जोड़ने या घटाने पे 8x² आना चाहिए और गुना करने पर 8x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 4x प्लस 2x कर दें और माइनस 8, तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 4 गुनी के 8x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी x। 8x² बड़ा पड़ गया। अगर 4x में से हम माइनस 4x में से अगर प्लस 2x को मैं ये करेंगे घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2x बचेगा। तो यहाँ से ये हमारा फुलफिल हो रहा है बराबर 0। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ x हो गया और यहाँ x माइनस 4। देखिए x को x से गुना करेंगे x², x को 4 से गुना करेंगे 4x, यहाँ प्लस 2 ले लीजिए, फिर x माइनस 4 बराबर 0। ये कैसे हुआ? x को x से गुना करेंगे x² हो गया, x को 4 से गुना करेंगे 4x। अब देखिए प्लस 2 को x से गुना करेंगे प्लस 2x और प्लस 2 को माइनस 4 से गुना करेंगे प्लस माइनस 8। उड़ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक बार देखिए आपका ये गुणनखंड सही है या नहीं है, इसके जानने के लिए ये और ये सेम होना चाहिए हमेशा। देखिए यहाँ पर भी x माइनस 4 है और यहाँ पर भी x माइनस 4 है। अगर ये दोनों सेम है तो ये हमारा क्या है? सही है, अन्यथा क्या होता है? ये गलत माना जाता है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे एक बार x प्लस ये वाला x प्लस 2, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे x माइनस 4, यानी ये दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ठीक है, बराबर 0। लिखेंगे यहाँ के जब x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, तो जब x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? x बराबर, ये प्लस में बराबर किधर जाएगा? तो माइनस में। तो क्या निकला? x बराबर माइनस 2। तो इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा। अल्फा बराबर क्या है? माइनस 2। यहाँ पर फिर लिखेंगे जब आपका x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में बराबर किधर जाएगा? तो प्लस में। और इसी को क्या बोलते हैं? बीटा। तो बीटा बराबर यहाँ क्या हो गया? 4, यानी अल्फा बराबर हो गया माइनस 2 और बीटा बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और आगे यहाँ देखते हैं।
ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, हमको जांच करने के लिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जांच भी करने के लिए बोल रहा है, तो यहां लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच। तो जांच में क्या, शून्यकों का योगफल बराबर। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है -2 और बीटा कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे आराम से हम -2 प्लस 4 बराबर माइनस बी बाय ए। तो बी हमारा क्या है -2, बी क्या है हमारा -2, तो यहाँ माइनस पहले से है और -2 बट्टे ए कितना है, तो ए हमारा कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो नीचे 1 दे दिए। अब देखिए +4 में से -2 जाएगा, क्या बचेगा +2 बचेगा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया बराबर आ गया, ये दोनों क्या आ गया हमारा तो बराबर आ गया। अब फिर हमको क्या बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल, यानी योगफल भी बोल रहा है और क्या बोलते हैं आपका गुणनफल भी बोल रहा है। तो अब हम लोग निकालेंगे योगफल निकाल लिया, अब गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो चलिए बैठाते हैं, अल्फा का मान क्या है -2, तो आराम से बैठाएंगे यहाँ पर क्या, तो -2 इंटू गुना में क्या हो जाएगा आपका 4 बराबर सी हमारा कितना है, तो सी हमारा है -8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8, ए क्या है तो 1 है, 2 को 4 से गुना करेंगे क्या होगा 4 दूनी के 8, लेकिन किस में माइनस बराबर, यहाँ पर भी क्या होगा -8, ये भी दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, जब दोनों आपस में बराबर है तो हमारा क्या है, इसका मतलब हमारा सब कुछ सही आया है, जांच हुआ है सही, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं बोर्ड मिटाता हूँ और आगे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 4s², 2 नंबर क्वेश्चन है आपका 4s² - 4s + 1। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्यारा सा हल। ठीक है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, बराबर ले लीजिए 0। अब देखिए 4 को 1 से 4s² को अगर हम 4s² गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 4s² होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4s²। अब देखिए ऐसा करना है कि गुना करने पर क्या आए 4 आए और जोड़ने घटाने पर क्या आए -2 आए, तो क्या करेंगे आराम से लेंगे यहाँ पर क्या -2s - 2s। देखिए 2 को अगर s से गुना करेंगे तो क्या होगा
2s गुना 2s करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4s स्क्वायर पुर जाएगा, ये भी हमारा पुर रहा। और -2 और -2 जुटेगा क्या हो जाएगा, -4s हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या होगा यहाँ पर, फिर आपका हो जाएगा 4s, 4s नहीं, यहाँ 2s लीजिए, क्या लेंगे 2s इंटू 2s, तो 2s गुना 2s करेंगे 4s स्क्वायर -1, क्योंकि 2s को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2s, और यहां पर ले लीजिए फिर आप -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s गुना -1 करेंगे तो -2s, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार क्या हो जाएगा, एक बार होगा आपका 2s ये वाला -1, और एक बार होगा आपका 2s -1 बराबर 0। लिखेंगे जब 2s -1 बराबर 0, ठीक है, तो 2s बराबर क्या होगा 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि अल्फा का मान क्या आया, तो 1/2 आया। ठीक है, चलिए यहाँ फिर लिखेंगे जब 2s -1 बराबर 0। ठीक है, 2s -1 बराबर 0, तो 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या होगा 1, क्यों इधर माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये गुना में है नीचे आएगा तो भाग में होगा। ठीक है, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीटा बराबर 1/2। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ और फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, अब क्या अल्फा और बीटा का मेरा मान निकल चुका है, अब हम क्या करेंगे, तो हम जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच, फिर वही लिखना शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो आराम से लिखेंगे, यहाँ पर अल्फा का मान क्या है 1/2, तो अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा 1/2, प्लस बीटा की जगह क्या, बीटा भी है 1/2, अल्फा भी हमारा कितना है 1/2, और बीटा भी क्या है 1/2 है, बराबर। अब देखिए हम कि -b, तो -b कितना -4 है, तो आराम से आ जाएंगे माइनस, और ये -4, a कितना है, तो a भी है कितना हमारा 4 है, तो a की जगह भी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, यहाँ आराम से हम लोग करेंगे भिन्न का जोड़। ठीक है, 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, 2 का एलसीएम 2 होगा, और 2 को 2 से भगा देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2 को 2 से भगा देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4/4। अब यहाँ देखिए, ये होगा 2/2 और ये हो गया 4/4, कटा दीजिए दोनों को कट दिया, क्या बचेगा, क्या होगा यहाँ पर 1 बराबर 1। एक सेकेंड, यहाँ 4 है। ठीक है, तो 1 बराबर 1, ये दोनों क्या आ गया हमारा बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस अल्फा माइनस b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो फिर है अल्फा का मान क्या 1/2, यहाँ आराम से बैठाएंगे हम क्या 1/2, बीटा का मान क्या है 1/2 बराबर c कितना दिया हुआ, तो c है हमारा, यानी ये देखिए ये होता है a, और ये होता है b, और ये होता है c, तो c हमारा कितना दिया हुआ, c दिया हुआ 1, और a कितना दिया हुआ, तो a है हमारा 4। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा
1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 बराबर 1/4। दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो हमारा गुणनखंड ये क्या है, सही है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। तो चलिए फटाफट देखिए, इसको आप कटा भी सकते हैं, ठीक है, इसको आप कटा भी सकते हैं, तब ना ऊपर भी 1 1 आएगा और यहाँ भी 1 1 आएगा। इसको अगर हम कटा देंगे तो ये भी एक बार में और ये भी एक बार में, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 बराबर 1, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग को ये समझ में आया तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो देखिए, ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। ये क्या नहीं है, चलिए मैं बुक रख देता हूं। ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं। यहां लिखेंगे हल, ठीक है। 6x² और ये 7x कहाँ है, यहाँ 3 है और ये 7 है, यानी इसको होना चाहिए c के जगह पर और इसको होना चाहिए b की जगह पर, लेकिन ये है b के जगह पे और ये है c के जगह पे, ठीक है। एक मिनट, चलिए तो इसको यहाँ क्या करेंगे कि ये कॉल आ रहा था इस वजह से, तो इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7x माइनस 7x और माइनस 3। अब ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद के फॉर्म में। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो देखिए ax² तो हमारा था, लेकिन क्या ये bx के फॉर्म में था, नहीं, ये c का था, तो c के जगह पे कर दिया और bx को bx के जगह पे कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसका देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, 6x² गुना अगर हम 3 करेंगे तो 6 18x² हो जाएगा, ठीक है। जब 18x² होगा तो हम क्या करेंगे, जब 18x² होगा तो हम करेंगे क्या कि दोनों को ऐसा संख्या यहाँ बीच में लाना है कि दोनों संख्या गुना करने के बाद 18 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आए, -7 आए। तो लिखेंगे यहाँ पर 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो देखिए 9 दूनी के 18, x है 18x², ये हमारा पुर गया, ठीक है। और 9x में अगर हम माइनस 9x में प्लस 2x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा माइनस के 7x। तो दोनों बात यहाँ पर फुलफिल्ड हो रहा है। तो चलिए बराबर लेते हैं 0 और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, 6x²। तो क्या करेंगे, 10 या नॉट, ठीक है। यहाँ पे लेंगे 3x इंटू 2x, 3 दूनी के 6x² माइनस 3 करेंगे क्या होगा, 3 या 9x भी पुड़ गया, प्लस अब यहाँ लेंगे 1 तो ये हो जाएगा 2x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 2x माइनस 3, क्यों, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर 0। कोई दिक्कत, कब ये सही होता है, जब ये और ये आपस में बराबर हो, तो दोनों बराबर, इसका मतलब हम लोग जो यहाँ तक सॉल्व किए ये सही है। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। लिखेंगे जब 3x प्लस 1 बराबर 0,
तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो -1, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -1, ये गुना में नीचे आएगा तो भागा में, और अल्फा का मान क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे जब, अगर आप लोग को वीडियो क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10 का यहाँ पर फुल्ली तैयारी कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। यहाँ हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, तो और ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, तो बीटा का मान हमारा कितना आ गया, तो 3/2 आ गया। अल्फा आ गया हमारा -1/3 और बीटा आ गया हमारा 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, जहां ये सब वही रहेगा, सिर्फ हम यहाँ इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको भी नीचे मिटा देते हैं। ठीक, और देखिए गुणनफल और शून्यक क्या क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, होता है, जांच यहाँ से करना है। अल्फा का मान दिया हुआ कितना हमारा, अल्फा दिया हुआ हमारा निकला है -1/3 प्लस बीटा कितना निकला है, तो बीटा निकला है 3/2 बराबर -b हमारा कितना है, तो -7x, b है हमारा -7x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस और माइनस का 7। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ए कितना है, तो ए हमारा है 6, तो ए की जगह पे लिखेंगे 6। यहाँ तक समझ गए, क्योंकि अल्फा का मान है -1/3, बीटा का मान है 3/2 बराबर -b, तो -7, b का मान क्या है -7, तो ये वाला नहीं लेना है b का मान, ये वाला नहीं लेना है b का मान, b का मान ये वाला लेना है। ठीक है, तो आराम से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 और 2 का जब एलसीएम नहीं होगा तो आपस में गुना हो जाता है, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। जब 6 होगा तो क्या करेंगे, इसको 3 को 6 में भागा देंगे, क्या बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -2 होगा, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस, 2 को 6 से भागा लगाएंगे, क्या बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा बराबर। अब देखिए माइनस क्या हो गया, प्लस 7/6। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा होगा 9x में अगर हम 2x को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 7x/6 बराबर, इधर भी कितना है 7x/6। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों क्या है हमारा आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान दिया हुआ कितना, तो अल्फा का मान है यहाँ पर आपका -1/3, तो -1/3 यहाँ देंगे गुना। ठीक है, गुना क्या होगा आपका b 3/2, बीटा का मान दिया हुआ 3/2 बराबर c हमारा कितना है, तो -3 है, तो -3/a कितना है, तो 6 है। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/6, और यहाँ भी क्या हो गया -3/6, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाऊं। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, मैं किताब ले लूं। हाँ, चौथा नंबर है आपका 4u²। ठीक है, 4u² प्लस 8u, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखिए यहाँ करना क्या है, यहाँ पर हमको लेना है कॉमन। देखिए कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अगर हम 4 को कॉमन लेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगर हम 4 यहाँ कॉमन लेते हैं, 4 नहीं 4u को कॉमन लेते हैं, 4u, तो यहाँ क्या होगा u प्लस 2, क्योंकि 4 दूनी के 8, u उड़ गया बराबर 0। अब यहाँ एक बार होगा 4u बराबर 0 और एक बार होगा u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, u बराबर क्या हो जाएगा 0 और 4 इधर किस में है, तो 4 इधर है हमारा गुना में, नीचे आएगा तो भाग में, तो u बराबर क्या आया 0, यानी कि अल्फा का मान हमारा क्या आ गया 0, ठीक है। और यहाँ पर आपका u बराबर, जब इधर ये 2 प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि बीटा का मान हमारा क्या आ गया, तो बीटा का मान आ गया -2। अल्फा का मान कितना आया हमारा, तो अल्फा का मान आया 0 और बीटा का मान आया -2। तो दोनों को यहाँ पर पुट कर देते हैं और हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए ये गुणनफल और योगफल जांच को हम इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि पता हम जी आपको कि 1 से लेके यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है और सब में हमको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ सॉल्यूशन को मिटाता हूँ और ये जो है लिखा हुआ इसको लिखा ही रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसका जांच कर लेते हैं हम लोग आराम से। तो जांच करेंगे तो अल्फा, एक सेकंड, यहाँ 0 होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना निकला है 0 प्लस बीटा कितना निकला है, तो -2, ठीक है, बराबर -b/a। तो -b कितना है यहाँ पर, -b हो जाएगा आपका 8 और a का मान कितना दिया हुआ है, तो a है आपका 4, तो 4 लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर फिर हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर, अब इसको कटा दीजिए, तो 4 दूनी के 8, तो 2 होगा, क्या आ गया -2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -2, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो c हमारा यहाँ पर है, c हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब c कुछ भी नहीं है तो हम c को क्या लेंगे, तो c को हम लेंगे 0। जब c हमारा कुछ नहीं है तो c को क्या लेंगे 0। अल्फा इंटू बीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान क्या दिया हुआ 0 इंटू बीटा क्या दिया हुआ, तो -2 बराबर, c हमारा कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 0। a हमारा कितना, तो a हमारा है 4। जब हम 0 को -2 से गुना करेंगे तो 0 होगा और इसको 4 को अगर हम 0 से भगा देंगे तो 0 होगा। ये भी दोनों आपस में बराबर है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और हमारा 2 क्वेश्चन बचा हुआ इसमें, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 5 नंबर, क्या दिया हुआ, t² - 15, t² - 15, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है, t² - 15, ठीक है, बराबर 0। जब t² यहाँ है तो ये प्लस में है, माइनस में, बराबर किधर जाएगा तो +15 हो गया। अब t बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा, √15, लेकिन रूट के साथ क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर होगा आपका एक बार √15, ठीक है, और एक बार आएगा आपका -√15, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, इसका जांच करना है, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, इसका जांच करना। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको इसी को, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, यानी √15 ही हुआ अल्फा और -√15 क्या हो गया, तो बीटा हो गया। हम यहाँ से आराम से लिख सकते हैं अल्फा बराबर √15, ठीक है, और बीटा बराबर -√15, ठीक है। चलिए इसी मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे और हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा √15 प्लस बीटा कितना है, तो बीटा हमारा बीटा भी हमारा है √15 बराबर -b/a, तो b हमारा कितना है, तो b हमारा है 15 और a कितना है, तो a हमारा है कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर √15 यहाँ माइनस में होगा, ठीक है। अच्छा ये प्लस और ये यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, है ना। -b/a है, ठीक है। तो b तो हमारा नहीं, ये अच्छा देखिए ये b नहीं, ये हमारा क्या दिया हुआ, ये c दिया हुआ, क्योंकि इसके साथ कोई चर मान नहीं है। ये हमारा c है और ये हमारा क्या है, a है। b हमको दिया नहीं है, b क्या किया है, b हमको दिया ही नहीं है, ठीक है। तो b हमको क्या किया है, तो b हमको दिया ही नहीं है। तो आराम से यहाँ लिखेंगे, ये हमारा सही था, यहाँ पर b का मान नहीं दिया हुआ, तो b क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए √15, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -√15 बराबर 0, और ये दोनों को भी करेंगे तो ये दोनों भी क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0, ठीक है। 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए मिस्टेक क्यों हो रहा था, यहाँ देखिए इसके साथ क्या कोई चर मान है, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx, ठीक है। तो यहाँ पर और होता एक होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है, ठीक है। रैखिक का ये होता है, ये रैखिक में था तो ये तो होगा नहीं, तो ये दोनों कट के क्या हो गया, 0, इसी कारण से मिस्टेक हो रहा था। चलिए अगला देखते हैं, मैं इसको मिटाऊं और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा फिर वही करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √15 गुना क्या हो जाएगा, -√15 बराबर c दिया हुआ 15 और a कितना दिया हुआ, तो a कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों को करेंगे तो ये स्क्वायर मतलब कि 15 तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 15 होगा, बराबर यहाँ पर भी 15 होगा, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तब तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। चलिए वीडियो भी क्लियर आ रहा है, मैं देखने गया था वीडियो, कटा उटा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, पता चला उधर वीडियो कट गई, तो पूरा मेहनत पानी में चले जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 3x² माइनस 3x² माइनस x और -4, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे प्यारा सा क्या हल, यहाँ लिखेंगे प्यारा सा हल और लिखेंगे 3x² माइनस, अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² गुना अगर हम 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 है तो ये -3x 4 किया 12 -12x² हो जाएगा। देखिए तो ऐसा करना है कि गुना करने पर क्या आए, हमारा 12 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आए, तो 1 आए। तो आराम से यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। क्यों,
तो अगर हम 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, और 4x गुना 3x करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो आराम से यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, एक सेकंड नहीं, x स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, तो 3x अगर हम यहाँ लेते हैं और यहाँ x, नहीं ये नहीं होगा, यहाँ पे x लीजिए आप, ठीक है, x इंटू 3x, 3x को x से गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4, तो ये x को 4 से गुना करेंगे 4x प्लस यहाँ पर 1 और यहाँ होगा 3x माइनस 4। क्यों, तो 1 को अगर हम 3x से गुना करेंगे 3x और 1 को माइनस 4 से गुना करेंगे, प्लस 1 को माइनस 4 से गुना करेंगे तो माइनस 4। ये दोनों हमारा बराबर है, इसका मतलब ये सही है। आगे बढ़ेंगे फिर, तो एक बार लिखेंगे x और ये प्लस 1, फिर लिखेंगे 3x माइनस 4, ठीक है, बराबर सबका 0 ले लेना है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा जब, यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1, तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, तो माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि बीटा का मान हमारा कितना आ गया 4/3, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ जांच करते हैं फटाफट, क्या करेंगे यहाँ पर जांच करेंगे फटाफट, ठीक है। तो जांच में क्या लिखेंगे, ये हो ए, क्या है ये ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, तो अल्फा का मान दिया हुआ हमारा, अल्फा का मान है -1 और प्लस बीटा कितना दिया हुआ 4/3, कुछ नहीं है तो 1 बराबर माइनस b/a, तो माइनस b क्या है हमारा, तो माइनस b है हमारा माइनस इंटू -1 और a कितना है, तो a दिया हुआ 3, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा आपका 3 और प्लस 4, -3 और प्लस 4 बराबर 1/3। अब देखिए प्लस 4 में से -3 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा बाय 3 बराबर 1/3, ये दोनों क्या हो गया बराबर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, तो आराम से यहाँ फिर गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना दिया हुआ -1 इंटू बीटा कितना दिया हुआ, तो 4/3 बराबर सी कितना है, तो सी दिया हुआ -4, ए कितना है, तो ए दिया हुआ 3। आराम से यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना 4 तो -4/3, और ये भी हो जाएगा -4/3, दोनों आपस में बराबर है। चलिए दोनों आपस में बराबर है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन बच गया, ठीक है, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर हम इस क्लास में करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोग को मिलता रहे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।